वेलकम टू ऑल। स्पेक्ट्रम के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रामकृष्ण मोमेंट। रामकृष्ण मोमेंट से दो लोग जुड़े हुए हैं। एक तो हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पे ये मोमेंट रहा। दूसरे रहे हैं स्वामी विवेकानंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर स्वामी जो है नॉट स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ और डेथ जो है 1886 ईस्वी में हुई। और ये बंगाल में रहते थे। बंगाल में एक काली टेम्पल है दक्षिणेश्वर में, और ये काली टेम्पल हुगली नदी के ईस्टर्न बैंक पे जो है स्थित है। और ये टेम्पल काली के ही एक रूप भावतारिणी का एक मंदिर माना जाता था। वहीं पे ये पुजारी थे। तो पुजारी थे ये बहुत लंबे टाइम से थे, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसे नॉर्मल थे, लंबे टाइम से थे। और अध्यात्म इनका जो था, अध्यात्म का जो लेवल था वो इतना ज़्यादा था कि लोग जो आम लोग थे उन्हें एक सुपर नेचुरल शक्ति के तौर पे देखना शुरू कर चुके थे। इतना ज़्यादा इनका जो स्पिरिचुअलिज्म था वो इतना ज़्यादा हाई था। इसीलिए आम लोग या जो कॉमन पीपल थे वो इन्हें इंस्पिरेशन के सोर्स के तौर पे देखते थे। एक पावरफुल मैग्नेट की तरह ये काम करते थे, न केवल अध्यात्म की दुनिया में, मानवता की दुनिया में भी, और जो भी प्रॉपर रिलीजियस जो थिंग्स होती थी उसके कंटेक्स्ट में भी ऐसा था, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को उसी कंटेक्स्ट में देखा था। ये धार्मिक गुरु या पुजारी होने से ज़्यादा बड़े एक मानवतावादी थे। और ये हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों की वर्शिप को समझा और एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक सुप्रीम बीइंग है, एक कोई है। क्योंकि अलग अलग धर्मों के ज्ञान तो लिए इन्होंने, जैसे कि हिंदुइज्म के लिए वेदांत और उपनिषद जो है इनका प्रमुख सोर्स रहा। हिंदुइज्म में जो स्पिरिचुअलिज्म था उसको उन्होंने वेदांत और उपनिषद से लिया। वैसे इस्लाम में मुस्लिम जो सूफीज थे उनसे जो है थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति की इस्लाम के बारे में। वैसे बाइबल से भी ये जुड़े रहे, सिख जो गुरुज होते हैं उनसे भी इनका जुड़ाव रहा। और ये कंक्लूजन पे पहुँचे कि सब अलग अलग धर्म हैं, सबके अपने अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते होने के बावजूद सबके गोल एक है, सबका उद्देश्य एक है, सबको पहुंचना एक ही जगह पे है। इस तरीके से उन्होंने सबको कनेक्ट करने की कोशिश की, एक मानवता का संदेश दिया, एक समानता का संदेश दिया, और कहा कि जो धर्म हैं, जो धार्मिक भक्ति है जो उनकी थी, उन्होंने कहा कि उन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन से दूर करें, जो हमें स्पिरिचुअलिटी जो है उसको प्राप्त करने से दूर करें। हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए जो इंसानियत के लिए बेहतर हैं, करुणा है, मानवता के लिए प्रेम है। इन सारी चीज़ों का जिक्र किया कि कोई जो है छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है, सब कोई अच्छा है, सबके अंदर जो है ईश्वर है। इन्होंने कहा कि जो है अगर ईश्वर की सेवा करनी है तो मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नॉट मर्सी बट सर्विस फॉर मैन मस्ट बी रिगार्डेड एज सर्विस फॉर गॉड। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा के तौर पे जाना जाना चाहिए, ये इनका मानना था। तो ये इससे इनका जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच था, जो मानवतावादी सोच थी, इस चीज़ से साफ साफ जाहिर होती है। और इसी के चलते उन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका मकसद ये था, दो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, दो मकसद थे इसके। पहला तो ये कि जो भिक्षु थे, जो भिक्षुओं का समूह था, उनकी मदद से जो उसमें टीचर्स हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से वेदांत का जो संदेश है, जो उसका वेदांत का जो मैसेज है, उसको कैसे सार्वभौमिक तरीके से यूनिवर्सल मैसेज के तौर पे कैसे उसका विस्तार किया जाए, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो भी चैरिटेबल वर्क्स होते हैं, जो दान पुण्य के काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, फिलैंथ्रोपिक जो वर्क्स होते हैं, उसको कैसे प्रीच किया जाए। सभी मर्द औरत, छोटे बड़े, अच्छे काले गोरे, सबको साइड रखते हुए, इन सब चीज़ों से परे, इन सब से हट के किस तरीके से इसको प्रीच किया जाए, किस तरीके से अच्छे कामों के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि सब जो है मैनिफेस्टेशन है डिविनिटी का, ये बात उन्होंने साफ साफ बोली। वही बात है कि सबके अंदर ईश्वर है। जैसे गांधी जी बोलते थे कि हर जगह ईश्वर है, सब चीज़ के अंदर ईश्वर है।
पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब चीज़ के अंदर ईश्वर है। कोई बुरा भी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी ही। तो ये दो उद्देश्य इसके थे, और पहले उद्देश्य को पूरा करने के संदर्भ में उन्होंने रामकृष्ण मठ की शुरुआत की। लेकिन दूसरा उद्देश्य के लिए अभी काम नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। और डेथ के बाद इनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, और ये इसके दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए था। और इन दोनों के लिए जो हेडक्वार्टर नियुक्त चूज़ किया गया, जो जगह चूज़ की गई, वो थी बेल्लूर, कोलकाता के आसपास जो है ये क्षेत्र था, और ये इसका हेडक्वार्टर बन गया। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ट्विन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे थे, लेकिन उनके जो कामकाज थे, जो भी चीज़ें थीं, उसके जो फंक्शंस थे, वो जो भी उसकी कार्यकारिणी, जो भी गतिविधियाँ थीं, वो बिल्कुल अलग अलग थीं, दोनों सेपरेट थीं। और इन दोनों की मदद से, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, यहाँ पे आई थिंक लिखा तो नहीं है, बट सुन लीजिए कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो भी धार्मिक और सामाजिक सुधारों की ज़रूरत थी, उसमें ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपना योगदान दिया, आज भी देते हैं। और आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो इनकी मदद से चलते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी इनका योगदान देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो फोकस किया गया, जो भी कामकाज या जो एक्टिविटीज़, उन सब का बेस जो होता था वो वेदांतिक डॉक्ट्रिन से ही होते थे। वेदांतिक जो सिद्धांत होते थे उसी पे ये सारा आधारित होता था। और कैसे एक इंसान के अंदर उसका जो हाईएस्ट लेवल है स्पिरिचुअलिज्म का, उसको कैसे डेवलप किया जाए, ये चीज़ इसमें फोकस की गई। बाकी आगे सारी वही चीज़ें हैं, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड वगैरह वगैरह। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।